आज मूसा के 4 टीचरों की चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, टीचर्स तो होने ही पड़ेंगे आपके जिंदगी में। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। यह ज्ञान आता कहां से है? शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। मोसेस गोज टू स्कूल। द नेम ऑफ द स्कूल इज द स्कूल ऑफ डेजर्ट। हु इज द प्रिंसिपल? द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड जेहोवा इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। यीशु मसीह ने भी बड़े कहानियों के साथ, दृष्टांतों के साथ, उदाहरणों के साथ गंभीर वो चर्चाएं की जो हम और आप कभी समझ नहीं सकते। और आज मैं सिर्फ 2 टीचरों की बात करूंगा। प्रभु ने चाहा तो अगली सभा में आपसे दो और टीचरों पर बात करूंगा। पहले टीचर का नाम है गुमनाम सर। ये कौन सा टीचर है? ये क्या सिखाएगा? ये मूसा को सिखाएगा। मूसा, जो तुम्हारा टाइटल है, क्योंकि तुम फिरौन की बेटी के बेटे थे और फिरौन वहां का बादशाह था, तो तुम एक तरीके से राजकुमार हुए। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आपको मिला? सुनिए, एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 29। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा। परदेशियों की खूबी जानते क्या है? अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर का हिंदी में अनुवाद होता है अजनबी। और अजनबी की सबसे बड़ी खूबी है कि उसके पास कोई नाम ही नहीं होता है। और मूसा को परमेश्वर ने एक शिक्षक भेजा, इसको गुमनाम करो, क्योंकि मूसा 40 साल के बाद अपने भाइयों पर दृष्टि करने निकला और अपने टाइटल के अनुसार, अरे मैं प्रिंस मोसेस हूं, कौन है जो मुझको छुएगा, मेरी खिलाफत कौन करेगा? और उसी पर उंगली लगा दी गई। तू कौन है? किसने तुझे हाकिम ठहराया है? मैं नहीं जानता हूं मित्रों कि आज हम कितने अपने नाम के लिए, हमारा नाम कैसे ऊंचा हो जाए। मित्रों, इट्स नॉट अबाउट माई नेम एंड योर नेम, इट्स अबाउट द नेम ऑफ जीसस। अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, अपना नाम भूल जाइए। नाम का मतलब अपना घमंड भूल जाइए। टीचर नंबर 2, समय सर, टाइम। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, अभी समय आया नहीं, आने में और निकट होने में। मालूम हुआ आप ट्रेन से चले जा रहे, 2 स्टेशन पहले ही उतर गए, बट वेट, योर डेस्टिनेशन इज येट टू कम। प्रभु अपने टाइम के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव है। लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किस समय की बात करें? हमारा और आपका समय नहीं, वो अपने समय पर काम करता है। और अगर आप प्रभु के समय पर नहीं चलेंगे तो आपकी शिक्षा अधूरी है, आप उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल समय का महत्व बताया, समय की वैल्यू बताई। आगे आगे मत करो, धीरज धरो, मैंने तुमको चुना है, उस चुनाव में बने रहो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, मैं तुम्हें कैसा इस्तेमाल करता हूं जब समय पूरा हुआ। और आगे हम देखेंगे, हम 2 और टीचर्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से प्रभु ने अपने स्कूल में, द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के स्कूल में, जहां का प्रिंसिपल खुदावन था, स्टूडेंट एक ही था और वो मूसा। मगर प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने उस समय की घटना को आज हमारे लिए बिल्कुल जीवित करके रख दिया। आज हम भी उतावली कर जाते, आज हम भी अपने नाम के लिए मरे जाते। खुदावन हम पर दया कीजिएगा, हमको भी सिखाइएगा, हमको भी शिक्षा दीजिएगा कि हम कैसे अपने आप को शून्य करें। हम घटते चले जाए, तू बढ़ता चला जाए, बिकॉज एट द एंड ही विल गेट द ग्लोरी। क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है। आमीन।
फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए कि हम और आप खोए नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के कदमों में बैठे हुए हैं और इसकी बहुत बड़ी बरकत है। और मैं खुदा से यही दुआ करूं, परमेश्वर से यही प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। पीस टेबनिकल चर्च गोरखपुर इंडिया की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत है खुदा के इस मजबे के निकट कि हम और आप मिलके उसकी आराधना करते हुए पाए जा रहे हैं। और उसकी आराधना करना हमारी जिंदगियों के लिए एक ऐसा काम है जो हमें हमेशा की जिंदगी के निकट ले चलेगा। आए उसकी आराधना करते हुए हम आगे बढ़े। एक गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूं। आज की सुबह हमारी और आपकी आशा परमेश्वर के प्रति ही है, इसलिए हम और आप आज की इस सुबह में एक साथ जमा हुए हैं। आगे लिखा हुआ कि परीक्षा और विपत्ति जब लहर आती है तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति दाता परमेश्वर है। वो शांति का देने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, दुख होता है, मुसीबत होती है, परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जी हां मेरे जीजों, हमारे खुदा ने संसार को जीत लिया है, अपने वश में किया है। और ये दुख, ये मुसीबत, ये आंधी, ये तूफान हमारी जिंदगियों से निकाल कर वो हमें एक असीम शांति देने जा रहा है। आज की सुबह हम और आप विश्वास के साथ उस शांति को ग्रहण करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें। मिल के हम उसकी आराधना करें। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं
साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा जिनको निर्मल करता है, वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है अगुआ मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है, सदा वो रहता पास की सहारा दे, वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा तो सहायक, वो मुझको करता स्थिर, वो दुखी अमीरों कर मुझे बचाता है, विश्वासी स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है, वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लगभग सी आशा रखता हूँ, परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चलो शांति मैं पाता हूँ, वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। हालेलुया। आए उसकी आराधना में और आगे बढ़े हम सब, और इस आराधना के साथ साथ हम अपने परमेश्वर के उपस्थिति में उससे दुआ करें। हम सब एक गीत गाएं, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां। यकीनन आज की सुबह मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, हमेशा की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज की सुबह हम यहाँ पे मौजूद हैं तो सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु नाम में आपको शांति मिल सके, प्रभु यीशु नाम में आपको हमेशा की जिंदगी मिल सके। हम और आप भूले और भटके ना रहें, परमेश्वर के समीप रहें। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 25वीं आयत कहता है कि यहोवा को यत्न से ढूंढो, जो मेरे पास आते हैं उनके लिए मैं भला हूं। हमारा परमेश्वर भला है, और आज की सुबह अगर आप उसके पास अपने तन मन से आते हैं तो वो हमें भूले और भटके नहीं रहने देता, लेकिन वो हमें अपना बेटा बना लेता है, वो हमें अपना बेटी बना लेता है, और हमें आसमान की बरकतों से मामूर करता है। खुदावन आज की सुबह आपको एक ऐसी आशीष देने जा रहा है जो आज तक आपने महसूस नहीं किया होगा। मेरे अजीजों, विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में रहें, उससे दुआ करें कि खुदावन की आशीष आज की सुबह आप महसूस करने वाले हों। आए आराधना करते हैं। हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो।
को छोड़ो, आगे तो बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। भजन संहिता 30 और उसकी दूसरी आयत यूं बयां करती है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हम सबके पास बहुत से प्रार्थना के निवेदन हैं। मैं आपके बीच में कुछ प्रार्थना निवेदन रखना चाहता हूं। सिस्टर एल्विना जोसुआ गोरखपुर से हैं, उन्होंने अपने घराने के लिए दुआ मांगी है। ब्रदर आशीष जोसुआ वो भी गोरखपुर से हैं और उन्होंने भी अपने घराने के लिए दुआ मांगी है। सिस्टर अर्चना जॉनसन जो नासिक से हैं, उन्होंने भी अपने घराने के लिए दुआ मांगी है। और आप सब जो आज की सुबह पीस टेबरनेकल चर्च गोरखपुर के साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप में से बहुत से बीमार होंगे, बहुत से हताश होंगे और बहुत सी बातों के लिए आपके पास प्रार्थना के निवेदन होंगे। आप खुद उन प्रार्थनाओं के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज की सुबह हमारे और आपके साथ मौजूद है। मैं आप सबके लिए मध्यस्थता करना चाहता हूं। आए मिल के हम उससे दुआ करें। हाँ, हम अपने सरों को झुकाएं और जो हमारे बीच में प्रार्थना निवेदन है उन सब के लिए हम दुआ करें और मैं आप सब के लिए दुआ करूं। हालेलुया। आसमान और जमीन के रचने वाले परमेश्वर, क्योंकि तू भला है और तेरी भलाई अबद की है। आज ये तेरी महाकरुणा का प्रतिफल है कि हम मिट नहीं गए। तूने एक नई जिंदगी दी और खुदावन एक नए तरीके से आज की सुबह इस्तेमाल कर रहा है कि हम बहुतों के लिए दुआ करने वाले हों। खुदावन, हम दुआ करते हैं उन बीमारों के लिए जिन्होंने प्रार्थना के निवेदन रखे हैं, उन घराने के लिए प्यारे यीशु के नाम में हम यही दुआ करते हैं कि एक एक बीमारियां यीशु नाम में जाती रहे, उनके अन्न जल पर तेरी आशीष बन जाए और उनके बीच से रोग जाते रहे, क्योंकि ये घराना आज की सुबह तेरी उपासना कर रहा है। हम दुआ करते हैं हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो घराने जुड़े हुए हैं, ए पाक रूह तेरा वो रूह का मस्सा एक एक जिंदगियों पर डेरा करने वाला हो। तूने हमारे सिर पर तेल मला है खुदावन, जब तू हमारे सर पे अपने हाथों को बढ़ाता है, यीशु नाम में हमारी कमजोरियां, बदकारियां, बदहालियां जाती रहती हैं। पूरी रीति से हम नया जोर पाते हैं, उकाबों के समान एक नया जोर पाते हैं। पाले हुए बछड़े की मानिंद खुदावन हमारे कदम उछलने और कूदने लगते हैं और तुझ में पूरी रीति से हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस खूबसूरत सुबह में कि तूने हम सबको तरोताजा रखा है और नई बरकत से मामूर की नई आशीष दी है तूने। हम धन्यवादित हैं आज की सुबह में जब तेरा कलाम हमारे बीच में बोला जाए। ऐ बाप, हमारे कानों को खोदकर खोल दे कि तेरी उस व्यवस्था की अद्भुत बातों को सुन के हम अपने मनों को बदल के तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों, कि उस हमेशा की जिंदगी में, उस हमेशा के लिए जो भवन तूने तैयार
किया है उसमें प्रवेश कर सकें और तेरे दाहिने पाए जाएं और सिर्फ तुझे पवित्र पवित्र और पवित्र कहने वाले हों। एक एक जिंदगियां आज की सुबह जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक एक के लिए सलामती की बरकतों की दुआ करते हुए, अपने कलीसिया के लिए, संस्था के लिए और संस्थापक के लिए बड़ी बरकत मांगते हुए, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। ये अवश्य है कि तू बढ़े और हम घटे। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के पाक मुबारक नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आज की सुबह आप सबको ढेरों बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34 में दाऊद लिखता है कि जवान सिंहों को घटी तो हो सकती है, वे भूखे तो रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हम सब खोजियों के लिए जो आज फेसबुक पेज पर पीस टैबरनेकल चर्च के पेज को खोजकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में जमा हुए हैं। और आज जब आप यहां जमा हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और ये मेरा विश्वास है कि आपको आज से लेकर जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की कहना चाहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और यही यकीन रखिए कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। मरकुस 16 में परमेश्वर कहता है अपने चेलों से कि जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सारी सृष्टि में जाकर प्रचार करो, सारे जगत के लोगों को सुनाओ। और मेरे हिसाब से ये जो पद है, ये आज के जीवन में, आज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिलेट करता है। ये जो फेसबुक का माध्यम है, ये एक तरह से हमें सारी दुनिया से जोड़े रखा है। यहाँ पे भारत के भी लोग हैं, यहाँ पर अमेरिका के भी लोग हैं, यहाँ पर अबू धाबी से भी लोग जुड़े हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ सारे जगत के लोग जुड़ते हैं। और इसी पद को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, एक नया प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम रखा गया है पीस कनेक्शन। क्योंकि दुनिया से संपर्क हो ना हो, लेकिन परमेश्वर से संपर्क होना बहुत जरूरी है। और ये जो वेडनेसडे, ये जो बुधवार का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें हर रात को, वेडनेसडे को यानी रात को 8 बजे हम परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन से आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। परमेश्वर के बातों को गहराइयों से जानेंगे, और सिर्फ जानेंगे ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में इस तरह लागू करेंगे कि हमारे नाम से हमारे परमेश्वर का नाम उठता जाए और अति महान होता जाए। परमेश्वर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को आशीष दे। याद रखिएगा, हर बुधवार, हर वेडनेसडे रात को 8 बजे। अगर आप वचन में और चलेंगे तो मलाकी 3 में परमेश्वर कहता है कि सारे दशवां अंश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ। और अगर आप मलाकी 3:10 में इस पद को पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है कि परख कर देखना कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषें उंडेलता हूं कि नहीं। परमेश्वर ने कह दिया है कि जब तुम अपने दशवां अंश मेरे भंडार में लाओगे, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जिसको तुम पूरी तरीके से समा ना पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस आशीष के भागी बने, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दान है वो परमेश्वर के भवन तक पहुंच सके, तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिस पर हमारी सारी बैंकिंग डिटेल्स है, सारी इंफॉर्मेशन है। आप उसके जरिए परमेश्वर के भवन तक अपने दशवां अंश को, अपने दान को पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं बुद्धि का मूल हूं, कि जो भी बुद्धि है वो मुझसे है। सुलेमान से भी जब परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे किसी टीचर से मिलवा दीजिए जो मुझे बुद्धि दे, मुझे किसी ऋषि मुनि से मिलवा दीजिए मुझे बुद्धि दे, बल्कि उसने डायरेक्ट परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धिमान करे। और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, ये जो परमेश्वर का गुण है, वो आप तक पहुंच सके।
और इसीलिए हम अपने फेसबुक पेज पर द हेरल्ड ऑफ पीस के नाम से एक बुलेटिन अपलोड करते हैं, जिसमें परमेश्वर के वचन से लेके, परमेश्वर की बातों से लेके, परमेश्वर की कविताओं से लेके, परमेश्वर की कहानियों से लेके एक एक चीज जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी उसमें लिखी हुई है। इसलिए अपने हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इसे जरूर डाउनलोड करें, और सिर्फ डाउनलोड ही ना करें बल्कि अपने मित्रों में, अपने परिवारों में इसे जरूर शेयर करिए, ताकि परमेश्वर उनके भी बुद्धि का मूल बन सके। मैं परमेश्वर से यही कहना चाहूंगा और परमेश्वर से यही दुआ करना चाहूंगा कि परमेश्वर हमेशा हम सबको अपनी आड़ में रखे और हम पर आशीष बनाए रखे। इन सूचनाओं के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अब ये एक समय हो चला है कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे। परमेश्वर इस गीत के माध्यम से आपको आशीष दे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम में निर्गमन उसका 3 बाब 1 से लेकर 5 तक आज के पाठ को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हों। सो कलाम यूं कहता है कि मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था
और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पे बड़ी बरकत हो। आए खुदा के उस कलाम की खूबसूरती को खुदावन के बेटे अपनी कलीसिया के अजीज बिशप साहब के वसीले से सुने और उसकी बरकत को रिसीव करें। हालेलुया। जय मसीह की मित्रों, निर्गमन की पुस्तक जो अभी आपके सामने पढ़ी गई उसका 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 थ्रू 5। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के और 5वीं आयत तक आपके सामने पढ़ी गई। पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरीके से परमेश्वर मूसा को अपने तरीके से अपनी शिक्षा देना चाहता है। एक बहुत बड़ा काम मूसा के जरिए खुदावन लेना चाहता था। और बाइबल कहती है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। एक इतनी बड़ी प्रजा मिस्र देश में थी, 430 साल तक गुलामी की हैसियत से, गुलामों की हैसियत से थे, और अब यह वक्त आ गया था, समय पूरा हो गया था परमेश्वर की नजर में कि उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ा करके उस प्रॉमिस लैंड में लेकर के जाए जिसका उसने वादा किया था। लेकिन इसके पहले कि परमेश्वर उनको छुड़ाता, परमेश्वर एक लीडर तैयार कर रहा था और उसने 4 टीचरों की नियुक्ति की। हमने पिछली बार 2 टीचरों को देखा, गुमनाम सर और समय सर। गुमनामी की हैसियत इसलिए कि उसके पास जो भी टाइटल था, जो भी उसके पास शिक्षा और दीक्षा थी, जो भी उसके पास नाम और पद था, जो उसको फिरौन के दरबार में मिस्र में मिला था, परमेश्वर उसको अलग कर देना चाहता था। और इसीलिए जो शिक्षा उसने फिरौन के दरबार में सीखी थी, मारने की, पीटने की, मार डाला, एक मिस्री को उसने मार डाला, हत्या कर दी उसने। बाद में इसी मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू हत्या ना करना। और इसलिए परमेश्वर इसको सिखाना चाहता था, नम्र और दीन बनाना चाहता था। और उसी शिक्षा में लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। क्यों भेड़ बकरियों को क्यों चरा रहा है? मूसा तो इतना पढ़ा लिखा था, क्या मिद्यान के देश में और कोई काम ही नहीं था? सुनते रहिएगा थोड़ी देर। भेड़ बकरियों को चराने के अलावा क्या कोई और काम नहीं था जो मूसा कर सकता था? भेड़ बकरी चराने का तो कोई गुण तो होना नहीं है उसके अंदर, कोई कहीं कॉलेज और स्कूल में तो सीखना नहीं है। ये शख्स सीख करके आया था, मिस्रियों की सारी शिक्षा में, सारे कार्य में निपुण था, उनकी विद्या में निपुण था। इसको तो कोई और काम मिलना चाहिए था। ये कहां भेड़ बकरी? आपको मालूम है ना, हमारे देश में जो अनपढ़ होते हैं बेचारे, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, हमको याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बार बार मुझसे कहती थी कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो हम तुमको बकरी चराने के लिए भेज देंगे। और यहां पर मूसा को वाकई में भेड़ और बकरियां चराने के लिए, सोचिए, फिरौन के दरबार से निकाल करके भेड़ और बकरियां, 2 बातें। नंबर 1, परमेश्वर उसको एक अच्छा लीडर, चरवाहा बनाना चाहता था। भेड़ों को कैसे चराया जाए, भेड़ों की रक्षा कैसे की जाए, परमेश्वर इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। और जो एक सबसे अहम बात यह थी कि अभी तक मूसा 90% मिस्री था,
फिरौन के दरबार में पाला गया था, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मम्मी ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन जो शिक्षा उसको मिली थी वो सारी मिस्रियों की शिक्षा थी। उसका हाव भाव, यहां तक कि उसका पहरावा, उसकी बोली। आपको याद होगा जब वो कुएं के पास बैठा था और जब 7 बेटियां आई रूएल की, तो उन्होंने जाकर के अपने पिता से कहा कि एक मिस्री ने हमारी मदद की, जबकि मूसा पैदाइश से मिस्री नहीं था, वो हिब्रू था, वो इजरायली था। मगर मिस्र में रह के, मिस्र में, और वो भी उस दरबार में रह करके, क्योंकि वो बेटा कहलाया था, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया था, तो उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक मिस्री में होने चाहिए थे। परमेश्वर उन्हीं गुणों को निकालना चाहता था। नहीं, संसार का मेरे से कोई लगाव नहीं। आज संसार की तुम्हारी शिक्षाएं, तुम्हारी विद्याएं मेरे किसी काम की नहीं। आई विल टीच यू समथिंग दैट आई वॉन्ट टू यूज। और आज दुआ कीजिए, खुदावंद आप अपने मार्ग में हमें चलाइए, अपनी शिक्षा आप हमें दीजिए। मैं संसार की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के आड़े वो नहीं आना चाहिए, कहीं उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और परमेश्वर ने उसको उसके ससुर की भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर किया। और उसकी वजह जानते क्या थी? उत्पत्ति की किताब में साफ लिखा हुआ है कि मिस्री चरवाहों से घृणा करते थे। मिस्री चरवाहों से घृणा करते थे। आप सोचिए, आज एक ऐसा घृणित काम परमेश्वर उससे करवा रहा है। अभी तक वो मिस्र में था, एक बार भी उसने ना भेड़ देखी होगी ना बकरी देखी, मतलब चराने की मैं बात कर रहा हूं। और परमेश्वर ने आज उसको पूरी तरीके से हिब्रू बना दिया, क्योंकि हिब्रू लोग, जो यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, वो भेड़ बकरियां, वो चरवाहे का काम करते थे। आपको याद होगा जब यूसुफ ने अपने भाइयों को फिरौन के सामने पेश करने की, जो उसने बोला कि हम अपने भाइयों को लेकर के आ रहे हैं, तो अपने भाइयों से उसने कहा कि जब फिरौन तुमसे पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, क्या करते हो, तो खबरदार जो तुमने कुछ और बोला, सीधे बोलना कि हम चरवाहे हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि फिरौन मिस्री है और उनको चरवाहे की बात करेंगे चिढ़ जाएगा, घृणा करता है वो। और आज कई बार हम अपनी मसीहियत बताने में हमको लाज आती है, शर्म आती है, क्योंकि लोग हमसे घृणा करने लगेंगे ना। आज हमने अपने हाव भाव ऐसे कर लिए हैं, सारे पहरावे हमने ऐसे कर लिए हैं, कहीं से अगले को पता ना चलने पाए, हमारे लास्ट नेम जो है उससे कहीं पता ना चलने पाए हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदाबंद आपको मिद्यान के जंगल में भेज करके और 40 साल भेड़ बकरी चराने पर मजबूर कर दे, ताकि आपका सारा मिस्री पर निकल जाए और आप वास्तव में उसके बेटे और बेटियां हो जाए। गुमनामी की जिंदगी 40 साल, नाम बताने में हिचकिचाता था, उसको अपने ससुर का नाम बताना पड़ता था। और उसके बाद 40 साल तक परमेश्वर ने उससे और कोई काम नहीं लिया, कोई लीडरशिप नहीं ली, जबकि परमेश्वर उसको चुन रहा था। बट ही वॉज इन ए ट्रेनिंग कैंप, एक स्कूल में था, द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का वो स्कूल, जहां का फाउंडर, जहां का अधिकारी, जहां का मालिक यहोवा परमेश्वर था। और गुमनाम सर ने उसको नम्र किया। आगे आप देखिएगा, मूसा जैसा नम्र कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आया था। गुमनाम सर, समय सर, और अब 2 मिस की मैं चर्चा करना चाहता हूं। 2 मिस, सर तो हो गए और 2 मिस की। मिस नंबर 3, टीचर नंबर 3, तन्हाई मिस, मिस तन्हाई, अकेलापन। और मित्रों, कई बार हम भीड़ में परमेश्वर की आशीष नहीं ग्रहण कर पाते। वो जो वास्तव में डीप, गंभीर तरीके से हमें सिखाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। कहीं मूसा के किसी दोस्त यार का कोई नाम नहीं यहां पर। अभी 20 लाख से ज्यादा लोगों की वो अगुवाई करेगा, मगर आज मूसा को एक तन्हापन, एक अकेलापन, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था।
क्या ऑर्गेनाइजेशन था, क्या संस्था थी। आज हम लोग इसी बात पर रोते रहते, अरे हम अकेले हैं, अकेले काम कर रहे, अकेले सेवा कर रहे, अकेले ये कर रहे। मित्रों, कई बार परमेश्वर हमें अकेला कर देता है ताकि हम दूसरों की डिपेंडेंसी को छोड़ करके खुदावंद पर भरोसा रखना सीख जाए। याकूब अपने मामा लाबान के यहां था, उसकी सेवा करता था, इससे घिरा था, उससे घिरा था, अपने बीबी, बच्चे, बाल बच्चे, परमेश्वर उसको बरकत दे ही नहीं पा रहा था, वो बरकत जो उसके पिता इसहाक से उसको मिली थी। और लिखा हुआ है कि एक दिन जब सब पार उतर गए, सब चले गए, पूरा परिवार चला गया और याकूब आप अकेला रह गया। एंड जेकब वॉज लेफ्ट अलोन। और अगली ही लाइन में लिखा है कि और एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का एक दूत आकर के उससे मल्लयुद्ध करने लगा। अभी तक इतने लोग घिरे हुए थे, इतने लोगों से घिरा हुआ था, उसके रिश्तेदार, खानदान, उसके बीबी, बच्चे, दुनिया के लोग उसके आसपास। परमेश्वर ने कोई दर्शन नहीं दिया। लेकिन जिस दिन वो अकेला हुआ, जिस दिन तन्हा हुआ, उस दिन एक मल्लयुद्ध हुआ और वहीं से याकूब इस्राएल हो गया। मित्रों, उस तन्हाई में खुदाबंद ने अपने ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई, अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया। पूछा तेरा क्या नाम है, और उसने कहा जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा इस तन्हाई में। आप अगर तन्हा हो रहे हैं और अगर आप तन्हा नहीं हैं तो तन्हा हो जाइए, अकेले हो जाइए। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 6वें अध्याय और 6वीं आयत में लिखा हुआ है, अपनी कोठरी में जा और अपने किवाड़ को बंद कर। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी कोठरियों के किवाड़ छोड़ दीजिए, हम लोगों ने किवाड़ ही उखाड़ करके फेंक दिया। जिसको मन करता है वो जब चला आता है, दुआ करने का तो वक्त ही नहीं है। फोन सामने रख के हम दुआ करते हैं और उसका रिंगर पूरा ऑन करके रखते हैं ताकि जब बीच में हम प्रभु से बात करें तो रिंगर। कैन यू इमेजिन दैट? वी हैव नो टाइम फॉर गॉड। तेरा पिता गुप्त में देखता है। आज हमने अपनी जिंदगियों को एक चौराहा बना करके रख दिया है, एक मेला बना करके रख दिया है। बच्चों का मेला, बीवी का, हस्बैंड का। बाइबल कहती है इवन हस्बैंड एंड वाइफ को लिखा है कि कुछ समय के लिए तुम लोग अलग रहो, प्रार्थना करने के लिए अलग रहो। क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य अगर आपको चाहिए तो संसार से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी। आज एक भीड़ हमारी जिंदगियों में लगी हुई है। अभी तक हम लोग दुनिया में बुक्स में रहते थे, अब फेसबुक्स में रहते हैं। अभी तक हम लोग समाज में रहते थे, अब हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं। कहीं ना कहीं यह भीड़ हमको खुदावंद से अलग कर रही है। और एक भीड़ की मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह तन्हाई खुदावंद के करीब ले जाएगी आपको। खुदावंद ने तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया। जो महल में पाला पोसा गया था, मिस्र में नौकर चाकर दोस्त यार की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा हम सिखा ही नहीं पाएंगे, हमको तुमको मिस्र के दरबार से निकालना होगा। अरे प्रभु जी आप कहीं भी, बिल्कुल मैं कहीं सिखा सकता हूं, लेकिन ये मेरी जो शिक्षा होगी वो मिद्यान के जंगल में अकेले और तन्हा होगी। मैंने कहा ना, ये स्कूल रेगिस्तान का स्कूल, जहां पर दूर दूर तक कोई कुछ नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई हॉल नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई मेला नहीं। नोबॉडी आउट देयर, जस्ट द ऑलमाइटी गॉड एंड हिज सन, वन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, मोसेस। अकेला, तन्हा, अपने किवाड़ को बंद कर। आज मित्रों, आज आप याद करिए कब लास्ट टाइम आपने अपने किवाड़ को बंद किया। अपने बच्चों से कहा डोंट टॉक टू मी, ये समय प्रार्थना का है। अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से कब आपने कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई हेवनली फादर। दुनिया से आपने बात किया, कोई मेरा स्पिरिचुअल पिता है और ये मेरे स्पिरिचुअल और ये मेरे आत्मिक पिता। अरे जो आपका वास्तविक पिता है, जो आसमानी पिता है, जिसके नाम से आप दुआ करते हैं हमारे बाप तू जो आसमान में है, उससे अकेले में आपने कब बात की? मिस तन्हाई आपको एक ऐसी ब्लेसिंग देंगे जो कभी आपको भीड़ में नहीं मिल सकती। और मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें अध्याय में एक स्त्री आती। यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यभिचार में पकड़ी गई थी। पूरी भीड़ उस स्त्री को लेकर के आती है
तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, दुनिया की बातें उसके ऊपर। यीशु ने कहा कि मुझे ब्लेस करना है इसको, लेकिन इस भीड़ में मैं ब्लेस नहीं करूंगा। और लिखा है कि यीशु झुक करके जमीन पर कुछ लिखने लगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। खुदावंद ने तन्हा किया, उस स्त्री को तन्हा किया, अकेले किया, बिकॉज जीसस वॉज गोइंग टू ब्लेस हर इन सच ए वे दैट ही कुड नॉट ब्लेस हर विद द क्राउड अराउंड। पहले तो क्राउड को टेक केयर किया, और कई बार अगर आपसे आपके लोग दूर हो रहे हैं तो होने दीजिए, जाने दीजिए। हो सकता है खुदावंद का कोई मकसद हो ताकि वो आपसे एक ऐसी आशीष की बात कर सके जो भीड़ के सामने वो नहीं कर सकता। सुनिएगा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? देयर वॉज ओनली 2 people there, जीसस एंड दैट लेडी। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? दंड की आज्ञा? सर, वो तो एक एक करके निकल गए यहां से। उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा, 101 की ब्लेसिंग। अरे सब आओ, सुनो, देखो कैसी ब्लेसिंग। बोले वो जरूरत नहीं, मेरे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आज मैंने अपने पिता से गुप्त में बात की है। He has given me something that I don't need to tell nobody. It is going to just transform my life. मेरी जिंदगी बदल करके, ये जो इसने माफी दी है, इसने सिर्फ माफी नहीं दी है, मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। लोग अब मेरी जिंदगी को देखेंगे, ये आशीष को अब मेरी जिंदगी में परफॉर्म होते हुए देखेंगे, तब्दील होते हुए देखेंगे। मेरी हरकतों में, मेरे दिनचर्या में, मेरे उठने में, मेरे बोलने में, मेरी बातचीत में। अकेलेपन की आशीष मित्रों एक बहुत बड़ी आशीष है, और खुदावंद ने मूसा को सबसे अलग किया, और सिर्फ 2 जन, फाउंडर ऑफ द स्कूल एंड जस्ट द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। टीचर नंबर 3, मिस कटीली। मिस कटीली। मित्रों, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होगी, उसकी शिक्षा, उसकी ट्रेनिंग उतनी कड़ी होगी, उतनी कटीली होगी। सुनिएगा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच, क्यों भाई, झाड़ी होने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कटीली वर्ड कहां से आ गया? थैंक यू जीसस, हालेलुया। रहिए मित्रों, मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, मिस कटीली के साथ रहिए आप। एक झाड़ी नहीं थी, वो एक कटीली झाड़ी थी। क्या पर्पस था उस कटीली झाड़ी का? पर्पस क्या था? गर यीशु के पीछे चलना जैसे कांटों की राह पर चलना। आज इसी से तो हम बचते हैं। प्रभु जी दर्शन देना है तो कैथेड्रल में दीजिए ना, जब बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत हो, जब कल कल झरने बहते हो। मित्रों, जितनी भी पत्रियां लिखी गई, नए नियम की जो पत्रियां लिखी गई, वो किसी रिवियरा में, किसी 5 स्टार होटल में, जहां पीछे हल्की हल्की म्यूजिक चल रही हो। जी नहीं, कटीली राहों पर, कटीली परिस्थितियों में लिखी गई। लिखा है पौलुस और सिलास, जिनके बदन छलनी थे कोड़ों से, मार इतनी पड़ी थी सर से पांव तक, और हाथ पांव ठुके हुए थे। एक कटीली परिस्थिति थी। इट वॉज एन ऑकवर्ड, इट वॉज ए पेनफुल। कटीला जानते क्या करता है? पेन देता, पेन, कष्ट देता है। कांटे जो है वो कष्ट देते। और लिखा है कि जब वो गीत गा रहे थे, बंदी उनकी सुन रहे थे,
प्रभु के दूत ने कहा नहीं नहीं, ये कोई जगह है आने की, इस कटीली इस दुख भरे समय में, इस समय हम तुम्हारे पास। मित्रों, प्रभु यही दिखाना चाहता है कि तुम्हारे दुख में, तुम्हारी उस कटीली झाड़ी में, आई विल शो यू समथिंग, मैं अपना ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा, एक ऐसा दर्शन मैं तुमको दिखाऊंगा जो तुम हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास तुमको नहीं मिलेगा। मूसा को कटीली, मित्रों जरा आप परिस्थिति देखिए, आप सेटअप देखिए, दर्शन देने का सेटअप देखिए। रेगिस्तान, उस पहाड़ के, होरेब पहाड़ के उस पार परमेश्वर का जो पहाड़ था, उस पार परली ओर अकेले तन्हा, कोई माहौल ऐसा नहीं, ना कोई। आज हम सोचते हैं, हम कहते हैं अरे वो रिवाइवल में गए थे ना और वो पाजी साहब हाथ रखे तो मैंने एक दर्शन। यहां कोई पादरी नहीं थे, कोई रिवाइवल नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, एक कटीली झाड़ी थी। और परमेश्वर ने कहा कि आज इस कटीली झाड़ी से लोग दूर रहते हैं, आज इसी कटीली झाड़ी में, इन्हीं कष्ट के समय में मैं अपना दर्शन तुमको दूंगा। अय्यूब को कष्ट दे करके उसने वो एग्जाम्पल पैदा किया हमारे और आपके लिए। लिखा है कि इन सब बातों के बावजूद जो कष्ट हुआ, सोचिए उसके बच्चे मर गए, उसका धन दौलत लूट गया, उसके बावजूद उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। गॉड वॉज टीचिंग हिम इन दैट पेनफुल मोमेंट। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा कष्ट आपकी जिंदगी में है, कौन सी कटीली झाड़ी, कौन सी मिस कटीली आपकी जिंदगी में आपको शिक्षा देना चाहती है, बजाय बड़बड़ाने के, बजाय कुड़कुड़ाने की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप सुनते रहिए, एक तो कटीली झाड़ी, उसमें से दर्शन मिल रहा है, जल रही है, भस्म नहीं हो रही है, मूसा को अट्रैक्शन होता है, जिज्ञासा होती है, मूसा मुड़ता है, और ऊपर से आदेश आता है, आवाज आती है, अपने पैरों की जूतियां उतार दे। क्या बोल रहे हैं मित्रों? कटीली जब झाड़ी थी तो अकेले तो वही तो कटीली झाड़ी नहीं होगी, वहां पर तो जितनी झाड़ियां, और आपको मालूम है रेगिस्तान के जितने पेड़ होते हैं वो कटीले होते हैं। उसकी वजह होती है कि रेगिस्तान में सुबह और शाम ही जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है उसको कांटे कलेक्ट करते हैं, पत्तियां नहीं हो पाती क्योंकि उतना पानी नहीं होता है, तो कांटे कलेक्ट करके इसीलिए मोटे होते हैं। और बीच में आपने जितने कैक्टस देखे वो कैसे होते, वो पानी को कलेक्ट करते क्योंकि पानी होता नहीं। तो एक ही तो कटीली झाड़ी होगी नहीं, वहां तो चारों ओर कटीली ही झाड़ी होगी। बेचारा किसी तरीके से उन कांटों से बचने के लिए उसने शूज पहन रखा था, जूते पहन रखा था, और कुछ था कि नहीं था, लेकिन जूते थे। खुदावंद ने कहा वो भी निकाल दो। अरे क्या बोल रहे, गड़ जाएगा, पैर लहूलुहान हो जाएगा, हम नौकरी छोड़ दे अपनी, फुल टाइम सेवा में आ जाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? तो तनख्वाह जो मिलती है, बंदी बंधाई तनख्वाह मिलती है, वो हम छोड़ दें? एक ही तो किसी तरीके से तो कटीली झाड़ियों से बचे हुए, किसी तरीके से तो शूज पहन करके हम चल फिर रहे हैं, इसके अंदर अपना धंधा कर रहे हैं, और हम अपना भेड़ बकरियों को ये भी उतार दें? जी, क्योंकि जो कॉलिंग है तुम्हारी, इट इज ए हाई कॉलिंग, इट इज ए होली कॉलिंग। इससे बड़ी कॉलिंग आपको हो सकती है। आज हम लोग परेशान रहते, यहां से कॉल लेटर नहीं आया, वहां से कॉल लेटर नहीं आया। दुआ कीजिए खुदाबंद आपको एक कॉल भेज दे, वो आपको एक आवाज लगा दे और कहे जहां पर तू खड़ा है वो जूती उतार दे, क्योंकि वो जगह पवित्र जगह है। अरे क्या बोल रहे हैं, ये रेगिस्तान है, आप समझ नहीं रहे, यहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम कैसे जिएंगे? हम अपनी नौकरी छोड़ दे, चाकरी छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, आपके पीछे 24 घंटा आपके पीछे। यस, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लीड माई पीपल, फुलफिल माई डिजायर एंड माई प्लान ऑफ रिडेम्पशन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये 4 टीचर अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, याद रखिए खुदावंद
एक बहुत बड़ा रिडेम्पशन आपके द्वारा कराना चाहता है, एक बहुत बड़ा छुटकारा आपके द्वारा कराना चाहता है, एक बहुत बड़ी आशीष। बहुत लोगों की भीड़ आपके पीछे खड़ी हुई है, बहुत लोग ललायित है ये देखने के लिए अगुआ कहां है, लीडर कहां है, प्रभु तू कब छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, मैंने वादा किया है, मैंने कहा है एक दिन मैं आऊंगा, तुमको ले करके जाऊंगा। वी आर इन द मेकिंग, अभी हम बनाए जा रहे हैं। मित्रों, कष्टों पर चल करके खुदावंद की वो आशीष हासिल होगी जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा कि संसार में तो तुम्हें कष्ट होता है, लेकिन देखो संसार को मैंने जीत लिया है। आपको याद होगा यिर्मयाह नबी को एक दर्शन मिला, कुम्हार के घर जाओ। कुम्हार के घर जाता है और वहां पर कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा है। यह पूरी जो एक घटना है, यह हमारी और आपकी जिंदगी की घटना है। यह मिट्टी जब तक वहां पड़ी थी कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मिट्टी को बर्तन बनना है, अगर मिट्टी को कुम्हार की आज्ञा का पालन करना है, अगर कुम्हार की महिमा करनी है, देखिए बर्तन बनेगा तो कुम्हार की महिमा होगी, उस बर्तन की महिमा नहीं होगी। और मिट्टी के वहां से निकाले जाने और बर्तन बनने में मिट्टी को कितने प्रोसेस से, कितने कष्टों से जूझना पड़ता है। और मित्रों, आखिरी का जो प्रोसेस है, आखिरी का जो कष्ट है, आखिरी का जो कटीलापन है मित्रों, वो झाड़ी सिर्फ झाड़ी नहीं, वो कटीली झाड़ी थी। वो बर्तन आग में जाता, अब उससे कटीला क्या हो। एक मिट्टी बिल्कुल मुलायम, इतनी सुंदर, सब मोल्ड हो गया। अच्छा प्रभु जी अब तो ठीक हो गया ना, आपने बना लिया ना, अब देखिए हम कितने अच्छे लग रहे हैं हमको। ना 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 ना, अभी तो कटीली झाड़ी का दर्शन तो तुमको मिलना है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने दर्शन कहां देखा। किसी को बाथरूम में दर्शन मिला, किसी को ड्राइंग रूम में मिला, किसी को डाइनिंग में मिला, यही सब तो दर्शन मिल रहे हैं हम लोग। कभी कोई कहे कि दर्शन तो हमें कष्ट में मिला। जब मैं जेल खाने में था, जब मेरी पीठ कोड़ों से छलनी थी, उस वक्त मेरे को दर्शन मिला। जब मैं अपने जीवन के बारे में भी कह सकता हूं मित्रों, मैं भी एक ऐसी बहुत कष्टदायी समय में था, एक परिस्थिति में था जब मेरा बेटा पैदा हुआ। बहुत ही कष्ट, मैं उसका खुलासा अभी नहीं कर सकता वक्त की कमी के कारण, लेकिन इतना बड़ा कष्ट था, इतना बड़ा कटीलापन था, इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा संकट था वो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और खुदावंद ने लिटरली अपना दर्शन दिया। एक व्यक्ति आया जिसको मैं कभी नहीं जानता था, मैंने कभी नहीं देखा था। वो आया, उसने मेरे बेटे के लिए दुआ की, वो डिसअपीयर हो गया, वो कहां चला गया मुझे नहीं मालूम। खुदावंद ने दर्शन दिया, मेरी संकट में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। समय पूरा हो गया था। एक कटीली झाड़ी में परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया मित्रों, जो दर्शन उसको फिरौन के दरबार के मखमली गद्दों पर लेट करके कभी नहीं मिलता। मैं नहीं जानता हूं कि किस दर्शन के खोजी हैं आप। दुआ कीजिए तो बहुत संभल के दुआ कीजिए। बाइबल कहती है ना कि मेरे दर्शन के खोजी बनो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको होरेब पहाड़ के परली ओर ले जा करके एक कटीली झाड़ी के सामने पैर की जूती उतारे। क्या कर रहे हैं, चारों ओर कांटे ही कांटे हैं प्रभु जी, हर कदम पर। यहां तो क्योंकि जब कटीले हैं तो आपको मालूम है, मरुस्थल का पूरा हिसाब मालूम है, चारों ओर कांटे ही कांटे होंगे। और वहां पर उसके पैरों की जूतियां उतरवाई जा रही। जो कुछ था उसके पास बचाव का अपनी तरफ से, डोंट वरी, संसार में तुम्हें कष्ट होता है, मैंने संसार को जीत लिया। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। ये सर गुमनाम, सर समय, मिस तन्हाई और मिस कटीली, मिस कठिनाई हमारी जिंदगियों के उस शिक्षा के लिए है जो हमें दुनिया के कोई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है। दुआ कीजिए, प्रभु हमें एक स्कूल ऑफ डेजर्ट में हमारा नाम लिखवा दीजिए, उसमें भर्ती करवा दीजिए, जहां मरुस्थल है, जहां कोई प्राइमा फेसी जो सामने दिखाई देता है, प्रथम दृष्टिया वो मरुस्थल ही दिखाई देता है, वो पूरी तरीके से उजाड़ दिखाई देता है, कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन खुदावंद, अगर आप वहां के फाउंडर और वहां के प्रिंसिपल और वहां के आप
मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सिखाइए प्रभु जी, ताकि आपकी वो योजना जो आप मेरे जीवन के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, उसको हम पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाए, तैयार हो जाए, और आपके नाम की महिमा हो। जय मसीह। यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सर्विस के लिए कि परमेश्वर ने इसे मुबारक किया है। मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम में ये निवेदन करूं कि इस सर्विस को, इस आराधना सभा को साझा करना ना भूलें, इसे शेयर करते रहें कि आपके वसीले से बहुतों के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचे और इस वचन के माध्यम से लोगों का जीवन आशीषित हो। अगले रविवार 6 सितंबर को आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और हम और आप मिलके परमेश्वर की आराधना करने वाले हों। आए इस सर्विस को, इस आराधना सभा को समाप्त करते हुए मैं निवेदन करूं पास्टर धर को कि वो आए और दुआओं के साथ हम लोगों को यहां से विदा करें। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर फिर आपने हर एक विपत्तियों से, परेशानी से बचाकर हमें अवसर दिया कि हम तेरे भवन में आके तेरे जय जयकार की ध्वनि कर सके, सुन सके और तेरी महिमा स्तुति कर सके। शुक्रगुजार है खुदावन आज के वचन के लिए। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन अपने बिशप साहब के लिए कि परमेश्वर आपने उनको वचन दिया है जो कि हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है और ये हमारे लिए जीवन की रोटी है जिसको खाकर हम तृप्त होते हैं। और तूने माध्यम बनाया, मूसा को अपने पास बुलाया, स्वर्ग देश का दर्शन दिखाया और इस संसार में फिर भेजा ताकि वो आश्चर्य कर्म करके लोगों के सामने खुदावन यीशु मसीह के उन तमाम आश्चर्य कर्मों का बयान कर सकें। हमारे हर एक स्थान ज़रूरत पे तेरी बरकत हो, आशीष हो। हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ा जाना और जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन से हमने किया है तुझे महिमा मिले
और तुझे आदर सम्मान देते हुए एक एक जन को खुदावन जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे साथ आते हैं और अपने कमी घटी के हाथ को बढ़ाते हैं, खुदावन हम यही चाहते हैं मेरे प्रभु कि उनकी कमाई पे तेरी बरकत हो, आशीष हो। हम जानते हैं कि तूने तो उस बेवा की दमड़ी को भी देखा हैकल में बैठकर और आज परमेश्वर के वचन में उसका नाम आ गया। काश के हमारे भी नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे जाएं और जब तू न्याय के शासन पर बैठा हो और स्मरण की पुस्तक खोली जाए तो काश के हमारा वहाँ नाम हो। एक एक बात के लिए एक आशीष देते हुए खुदावन और धन्यवाद देते कि खुदावन हर एक संकट मुसीबत से तू बचाता है। देने वालों को बड़ी आशीष दीजिएगा खुदावन और आने वालों को एक बार फिर से इस संगति में जोड़िएगा ताकि हम सब मिलकर तेरी महिमा स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ को हमारे जीवित उद्धार करता खुदावन यीशु नासरी के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हर एक विश्वासियों के साथ हम सबों के साथ तेरे आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।